हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और आप सभी की दुआओं से मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। फर्स्ट है हमारी आंटी जी उम्र में काफ़ी बड़ी हैं, हमारी माँ की एज की हैं और आजकल उनको कलेशी ताई नाम से बुलाया जाता है। सेकंड, स्नैपी की जो लास्ट व्लॉग था उसके ऊपर बात करेंगे। थर्ड, हमारे जो हैं ये पड़ोसी भाई ने जो लास्ट वीडियो डाला उसके ऊपर बात करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी कोई कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आंटी जी, आप काफ़ी एजड हैं, हमारी माँ की एज की हैं और बड़ों की इज्जत करना सभी का फर्ज होता है और बड़ों को भी अपनी इज्जत करवानी उन्हीं के हाथ में होती है। मैंने कुछ वीडियोस आपकी देखी हैं जिसमें मैंने देखा आप अंशु के लिए बहुत कुछ बोल रही थी। वो 16-17 साल की बच्ची है और आप कितनी बड़ी हैं, तो आपको देखकर अच्छा नहीं लगा। एक इतनी एजेड लेडीज़ एक बच्ची के लिए इतना घटिया घटिया बोल रही है, अच्छा नहीं लगा। ठीक है, और मैंने कभी आपके लिए वीडियो नहीं बनाई, ना ही आपके चैनल पे जाके कोई भी कमेंट्स की हैं, क्योंकि नेगेटिविटी से जितना दूर रहा जाए अच्छा है। लेकिन आज मन किया कि आपके बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए। तो अब आप बुलाती कैसे हैं उसको? अंशु, उसका नाम है अंशु, आप बुलाती क्या? वो माइनर लड़की है ना, आप टीचर हैं और एजिड हैं, उसके बाद आपको बात करना नहीं आता कि किसी को किस अपनी सेम एज के जो हमारे फ्रेंड्स सर्कल होता है उनको भी तमीज़ में बुलाया जाता है, और आप एक बच्ची के लिए आपके पास तमीज़ नहीं है, आपके पास पता नहीं क्या नहीं है, आप क्यों उसे इस तरीके से बुलाती हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगा और मैंने फिर कभी आपकी वीडियोस नहीं देखी। और हमारी जो रेखा जी हैं वो आपकी वीडियोस को उन्होंने अपनी कम्युनिटी में कई बार पोस्ट किया है, तो मैं उनके थ्रू भी आपके चैनल पर गई थी, मैंने आपकी वीडियोस देखी। काफ़ी जो है आप इन लॉज के बारे में, अंशु के बारे में आपके वर्ड्स अच्छे नहीं लगे और आजकल जो रेखा जी हैं वो आपके खिलाफ जा रही हैं और आप उनके खिलाफ जा रही हैं। तो ये आप ही के कर्मों का कुछ फल होगा, जिन्होंने आपको बढ़ाया, आपको अवसर दिया यूट्यूब पर फेमस होने का। मैं कहती हूँ कि मैं रेखा जी की वजह से ही आपके चैनल पर गई, बहुत लोग गए होंगे, तो आपको अवसर दिया रेखा जी ने यूट्यूब पर फेमस होने का, यूट्यूब पर अपनी पहचान बनाने का। आप उन्हीं के खिलाफ हो गए, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। आप एजिड हैं, अपनी उम्र का लिहाज आपको करना चाहिए था। अपने छोटों से इज्जत करवाना भी एक कला है, एक कला है जो आपके अंदर तो नहीं है। तो इस कला को जागृत कीजिए और इस कला का लाभ उठाइए। ये कला अगर आप में आ गई तो आप बहुत आगे जाएंगी। और आंटी जी, मैं आपको पूरी रेस्पेक्ट से बात करते हुए कहती हूँ, क्योंकि मेरे संस्कार कहते हैं कि बड़ों को हमेशा रेस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, रेस्पेक्ट देनी चाहिए। तो मैं आपको रेस्पेक्ट दे रही हूँ और आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो हुआ भूल जाइए, आगे बढ़िए। और जो बच्चे हैं, बच्चों से अगर कोई गलती हुई है तो उनको माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए। और जो बच्चे हैं बच्चे मतलब जो जिनको हर्ट हुई है बातें, वो भी भूल जाइए, आगे बढ़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि नेगेटिविटी से जितना दूर रहा जाए अच्छा होता है। सेकंड, हम बात करेंगे हम स्नैपी के बारे में। स्नैपी ने जो लास्ट व्लॉग डाला अपना, कल का व्लॉग मैंने उनका देखा, काफ़ी अच्छा लगा। बच्ची व्लॉगिंग करना सीख रही है, बच्चियों को देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको पहले ही बोलती हूँ, एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, जब दो लोगों का झगड़ा होता है, दो लोग एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, तो गलती किसी एक की नहीं होती, दोनों की होती है। मैं पेरेंट्स के साथ का सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि वो बड़े हैं,
उन्होंने अपने 2 बच्चे खोए हैं, उनकी अगर कोई गलती भी है तो उनको इग्नोर कीजिए, आगे बढ़िए। सेकंड रही बात उनकी बहू की, मैं उनकी बहू के कुछ बातों के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, जैसे कि उसने अपनी पति की रिकॉर्डिंग डाली, कुछ बातों के खिलाफ हूँ, उसके खिलाफ नहीं हूँ। उसकी कुछ बातें बहुत ही ज़्यादा गलत थी, जिसका सपोर्ट हम नहीं कर सकते। और देखिए, हम कोई उसके रिलेटिव नहीं हैं, हम जो भी सामने देखते हैं उस पर ही रिएक्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं तो हम अच्छा बोलते हैं, जो चीज़ें हमें बुरी लगती हैं, गलत लगती हैं, तो हम अपने शब्दों को तोल मोल कर ही बात करते हैं। मतलब मैं तो करती हूँ, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहती, सही सही बातें बोलना चाहती हूँ कि किसी को हर्ट भी ना हो और अपनी बात रख दी जाए। ऐसा मेरा नेचर है। तो मैंने जो भी आज तक वीडियोस अपना के लिए बनाई हैं, उसमें मैंने उसके लिए कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं बोली। मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि तुमने ये किया तो गलत किया, पति की रिकॉर्डिंग डाली तो गलत डाली, ठीक है। पति सास ससुर के लिए गलत किया, अगर वो गलत भी हैं तो यार इग्नोर करो, दूर रहो, आगे बढ़ो, ठीक है। सोशल मीडिया पर क्या दिखाना चाहते हो, जो आपकी रोजी रोटी है उस पर अच्छाइयाँ परोसिए, ठीक है। अच्छाइयाँ परोसिए जिससे कि लोग आपसे सीखें। लोग क्या सीख रहे हैं, सास ससुर से झगड़ा करना, उनको गलत बोलना। तो इन चीज़ों के मैं खिलाफ हूँ बस। और कोई मेरा उससे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई, मैं उसको जानती हूँ पर्सनली, सिर्फ इसको यूट्यूब पर ही देखा है। और मैं कहना चाहूँगी लास्ट व्लॉग के बारे में। लास्ट व्लॉग में मैंने देखा कि मैंने क्या, सभी ने देखा, उसकी बेटी व्लॉगिंग कर रही है, अच्छा लगा। वो गांव में गई, गांव में जाना भी अच्छा लगा, लेकिन जो उसने ड्रेसिंग सेंस था वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। आप गांव में जा रहे हैं, लोग आपसे सूट सलवार पहनकर, चुन्नी ओढ़कर गले मिल रहे हैं और सिर पे पल्लू रख के गले मिल रहे हैं। तुम्हारी मम्मी साड़ी पहने हुए हैं, सिर पे पल्लू रखे हुए हैं, वो गांव है, और आप वेस्टर्न ड्रेस पहनकर वहाँ चले गए। वेस्टर्न ड्रेस पहनना, अपने आप को मॉडर्न दिखाना अच्छी बात है, लेकिन जैसा देश वैसा भेष, कहते हैं ना। जहाँ कहीं जब कभी पार्टी होती है तो हम हंसते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, इंजॉय करते हैं। अगर कोई दुख है, किसी की डेथ हो गई तो वहाँ रोना है, वहाँ हंस थोड़ा ना सकते हैं आप। तो अपने माहौल के हिसाब से ही हमें काम करना होता है। आपने गलत किया, अच्छा नहीं लगा, आप गांव में गए और वेस्टर्न ड्रेस पहन के चले गए। आप गोवा जाइए, कुछ भी पहनिए, ठीक है। आप पार्टी में जाइए, कुछ भी पहनिए। तो अपने माहौल के हिसाब से ही हमें रहना चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए। इस पर मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। मेरा बेटा पढ़ता था नर्सरी क्लास में, तो मैं उसको लेने जाती थी स्कूल से। स्कूल घर के पास ही था, तो काफ़ी मदर्स पेरेंट्स आते थे लेने के लिए बच्चों को। तो एक मदर जो थी वो शॉर्ट्स पहन के आती थी, तो स्कूल वालों को वो अच्छा नहीं लगा। तो डायरेक्ट तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ग्रुप पे मैसेज डाला कि माँ जो होती है अपनी मर्यादा को ध्यान में रखकर ही कपड़े पहनकर अपने बच्चों को लेने आए। तो मतलब मैं तो ये देखती हूँ, जब वो मतलब बच्चे की मम्मी लेने जाती थी तो बहुत लोग उसको देखते थे, बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन के जाती थी। तो ऐसा जब से मैसेज आया था तो उन्होंने अच्छे कपड़े पहनकर ही वो जाने लगी और आ गई माँ के रूप में। माँ जो होती है, माँ होती है भाई, जैसी हमारी माँ ऐसी हम माँ हैं अपने बच्चों की। तो माँ को माँ के हिसाब से ही रहना चाहिए। गांव में जा रहे हो, गांव के हिसाब से कपड़े पहनो। किसी बड़े शहर में किसी बड़ी पार्टी में जा रहे हो तो वहाँ पे आप वेस्टर्न ड्रेस जो भी आपका मन करता है पहनिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं है कि पति नहीं है तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, अपने हिसाब से कपड़े नहीं पहन सकते। समय बदल रहा है, सबको अपने अपने हिसाब से जीने का अधिकार होता है और है। तो यही मैं कहना चाहूँगी, कपड़ों के सेंस में आप ध्यान दीजिए स्नैपी जी। और देखिए, हमने जो देखा उसके ऊपर रिएक्शन दिया, और मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए थे। ऐसे बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आपका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो पहने, जैसा रहना चाहे वैसे रहिए। थर्ड आ जाते हैं पड़ोसी भाई ने जो लास्ट वीडियो डाला, उसमें अपनी कैमरे में कैद हुए कुछ पल डाले।
जब वो स्नैपी अपने घर से निकल रही थी, क्योंकि लोग कहते थे कि उसके सास ससुर ने उसको धक्के दे के घर से बाहर निकाला है, सास ससुर ने निकाल दिया। तो उनको भी जवाब मिल गया होगा कि सास ससुर ने नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से गई थी और उन्होंने ऐसा वीडियो डाला, अच्छा लगा। ये काम उन्हें और पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि बहुत लोग बहुत अंधभक्त थे। मेरे चैनल पे आकर भी बहुत लोगों ने कमेंट किया कि आप सपना के बारे में ऐसे बोल रहे हो, सपना के सास ससुर ने उसको घर से निकाल दिया। नहीं समझ पाते लोग, तो प्रूफ के साथ आपको ये पहले ही डालना चाहिए था, डाल दिया, अच्छी बात है। क्योंकि देर आए दुरुस्त आए तो सही रास्ते पे। तो लोगों को जवाब मिल गया होगा कि सपना के जो सास ससुर हैं उन्होंने उसको नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के लिए उस घर से निकली है, उसको जो चाहिए था उसके लिए वो निकली है उस घर से बाहर, उसको किसी ने नहीं निकाला। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक और जानकारी मैं अपनी पर्सनल जानकारी आपको देना चाहूँगी। मेरे चैनल पे आई हुई है स्ट्राइक, और स्ट्राइक की वजह से व्यूज़ कम जा रहे हैं, क्योंकि तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, जिससे कि लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, जिससे कि मेरे व्यूज़ बढ़ें। क्योंकि स्ट्राइक की वजह से व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। स्ट्राइक किस लिए आई ये भी मैं बता दूंगी किसी शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी को सुलाना है, बच्चों के लिए दूध गर्म करना है, तो बाय बाय।